हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें स्टार टाइप के जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रहेंगे उसको डेल्टा टाइप के नेटवर्क में बदलेंगे और इसका उल्टा भी करेंगे, अर्थात डेल्टा टाइप को जो भी नेटवर्क रहेगा उसको स्टार टाइप के नेटवर्क में बदलेंगे। यह ट्रांसफॉर्मेशन भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने का एक टूल है जिसकी सहायता से सर्किट को सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया जाता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट को देखिए। इसमें हमें Vs वोल्टेज सोर्स से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करनी है। अब तक हमने जितने भी सर्किट सॉल्व किए थे उसमें जो जितने भी रजिस्टर होते थे वे सभी या तो पैरेलल में कनेक्टेड होते थे या तो सीरीज़ में कनेक्टेड होते थे, लेकिन इस सर्किट में रेजिस्टेंस जो दिए हुए हैं वे ना तो सीरीज़ में कनेक्टेड है, ना ही पैरेलल में कनेक्टेड है, ना ही उसके कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जब भी हमें इस प्रकार की सर्किट दिया रहेगा, सर्किट को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिससे वो श्रेणी क्रम में और पैरेलल में आ जाए, जिससे हमारा सर्किट सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जा सकता है। अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसको जानने से पहले स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टार नेटवर्क। ये जो सर्किट है इस प्रकार से कुछ भी कनेक्टेड रहेगा जिसमें 3 नोड्स है A B C और एक बीच में सेंटर नोड है N। इनके बीच में जो 3 रजिस्टर इस प्रकार से कनेक्टेड रहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टार नेटवर्क कहेंगे। इसे हम देख रहे हैं कि यह Y के फॉर्म में दिख रहा है, अंग्रेजी का जो Y लेटर होता है वैसा दिख रहा है, इसका इसको Y नेटवर्क भी कहते हैं। अगर हम इन रेजिस्टेंस को रीअरेंज करें तो इस प्रकार से भी रीअरेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार से रीअरेंज करेंगे तो यह T जो अंग्रेजी का लेटर होता है T वैसा दिख रहा है, इसका इसको T नेटवर्क भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्टार नेटवर्क को 3 नामों से जानते हैं, स्टार नेटवर्क, Y नेटवर्क और T नेटवर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा नेटवर्क। जो इस प्रकार से ट्रायंगल होता है उसको डेल्टा भी कहा जाता है। तो डेल्टा नेटवर्क में ये 3 नोड्स रहेंगे A और B और ये C। इन तीनों नोड के बीच में डेल्टा के फॉर्म में 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्टेड रहेंगे। तो जब भी सर्किट में कहीं पर भी ऐसा कनेक्टेड रहेगा कोई भी रेजिस्टेंस 3 नोड के बीच में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा नेटवर्क कहेंगे। इसको हम अगर रीअरेंज करें तो इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। इस फॉर्म में जब रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा जो मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है, एक कांस्टेंट होता है पाई, तो पाई जैसा भी दिख रहा है, इसका आंसर इसको पाई नेटवर्क भी कहा जाता है। तो इस प्रकार डेल्टा नेटवर्क होता है, उसको 2 नामों से जानते हैं, डेल्टा नेटवर्क और पाई नेटवर्क। अब देखते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम स्टार टाइप का नेटवर्क रहेगा उसको डेल्टा टाइप के नेटवर्क में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, या फिर इसका उल्टा भी करेंगे, डेल्टा टाइप का नेटवर्क दिया रहेगा उसको स्टार टाइप के नेटवर्क में बदलेंगे। अब जो स्टार और डेल्टा होता है उसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो इसके आधार पर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्टार को वाई नेटवर्क भी कहते हैं, इसका आंसर इसको वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको पाई टी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि डेल्टा है उसको हम पाई भी कहते हैं और जो स्टार है उसको टी नेटवर्क भी कहते हैं, इसका आंसर इसको पाई टी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसी प्रकार इसे वाई टी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टार नेटवर्क दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डेल्टा रहेगा उसको इसका उल्टा स्टार में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रकार है ये। इसमें हमें स्टार टाइप का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया रहेगा, उसको हम डेल्टा टाइप के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बदलेंगे। तो देखते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, हमें स्टार टाइप का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया रहेगा इस प्रकार से। ये क्या है, एक स्टार टाइप का क्या है, नेटवर्क है। इसमें 3 नोड है और एक बीच में एक सेंटर नोड है जिसके बीच में 3 रेजिस्टेंस RA, RB और RC क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है और आपस में मिल के क्या बना रहा है कि स्टार इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना रहा है। इसे वाई नेटवर्क भी कहते हैं और टी नेटवर्क भी कहते हैं। अब इस सर्किट को हमें डेल्टा टाइप के नेटवर्क में बदलना है इस प्रकार से। इसमें भी ये A, B और C वही नोड है
जो स्टार नेटवर्क में थे, बस जो नया रेजिस्टेंस आया है उसका कॉम्बिनेशन बदल गया है। यहाँ पर जो नया रेजिस्टेंस है RAB, RBC और RAC, ये सभी क्या है, तीनों नोड के बीच में कनेक्टेड है। तो हमें जो स्टार नेटवर्क रहेगा उसको इस प्रकार के डेल्टा नेटवर्क में बदलना है। तो डेल्टा नेटवर्क में बदलेंगे तो जो नया रेजिस्टेंस RAB, RBC और RAC मिला है उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं RAB की वैल्यू। RAB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्टार नेटवर्क में सबसे पहले जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं RA, RB, RC, इन सब का हम दो का पेयर बना लेंगे। जैसे RA और RB, RB और RC और RA और RC। अब इन पेयर्स को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद इसको जोड़ देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको RC से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से डेल्टा नेटवर्क के रेजिस्टेंस RAB की वैल्यू हमें मिल जाएगी। RAB इक्वल टू RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RA इंटू RC डिवाइडेड बाय RC। इसी प्रकार अगर हम RAC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो हम पेयर बना के जोड़े थे उसी को हम RB से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर RAC इक्वल टू RA RB प्लस RB RC प्लस RA RC डिवाइडेड बाय RB। इसी प्रकार अगर हमें RBC की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो जो पेयर बना के गुना किया गया था उसको फिर जोड़ा गया था उसको हम RA से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर RBC इक्वल टू RA RB प्लस RB RC प्लस RA RC डिवाइडेड बाय RA। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमें RAB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम RC से डिवाइड कर रहे हैं। RAC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें B नहीं है तो उसी से डिवाइड कर रहे हैं, RB से डिवाइड कर रहे हैं। और जब RBC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम RA से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लॉजिक लगा के इसको याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का एक और तरीका है, हमें स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेल्टा नेटवर्क जो बनेगा उसको हम इमेजिन करके बना लेते हैं। अब उसको जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो दिया गया है स्टार नेटवर्क उसमें हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए स्टार नेटवर्क में जितने भी रेजिस्टेंस है RA, RB और RC, उन सब को क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बना के गुना करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम एक जगह रख लेते हैं। अब हमें अगर RAB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो RAB के अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है RC, तो जो हमें वैल्यू मिली है उसको RC से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, RAB की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें RBC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो RBC के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, RA रेजिस्टेंस है, तो जो वैल्यू मिली थी उसको RA से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, RBC की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार जब हमें RAC की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी तो RAC के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, RB, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, RBC की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं डेल्टा नेटवर्क में प्रत्येक प्रतिरोध का मान स्टार नेटवर्क के प्रतिरोधों के सभी संभव जोड़े का योग होता है, जिसे स्टार नेटवर्क के विपरीत प्रतिरोध द्वारा विभाजित किया गया है। अब इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर एक T टाइप का नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें A, B और C के बीच में 3 रेजिस्टेंस 10 ओम का, 20 ओम का और 40 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, आपस में कनेक्टेड है T नेटवर्क में। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये कुछ इस प्रकार से Y नेटवर्क या स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्टार नेटवर्क में जो RA, RB, RC की वैल्यू दी हुई है उसको फाइंड कर लेते हैं। इसमें RA की वैल्यू जो A नोड के साथ में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वही हमारा क्या है, RA है। उसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, इसलिए RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 ओम हो जाएगी। इसी प्रकार B नोड के साथ में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो RB है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 ओम दी हुई है, इसलिए RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RB इक्वल टू 20 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार C नोड से 40 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसलिए RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 ओम हो जाएगी। अब जो स्टार नेटवर्क है उसके लिए हम एक इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क बना लेते हैं। हमें उसी नोड A, B और C के बीच में रेजिस्टेंस को अरेंज करना है। हम अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है इसलिए हम यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस को मान लेते हैं
जैसे कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसे आर ए बी मान रहे हैं, बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर बी सी मान ले रहे हैं, और ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको आर ए सी मान ले रहे हैं। अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, हम जो डेल्टा नेटवर्क बनाया है उसको जो दिया गया स्टार नेटवर्क है उसमें सुपर इम्पोज करके देखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें आर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आर ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाला था अभी, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी डिवाइडेड बाई आर सी। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, जो आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू हमें पता है उसको हमने इसमें रख दिया। तो हमें कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन मिला। इस प्रकार से इसको हमने आगे सॉल्व किया, तो सॉल्व करेंगे तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 20 कितना हो गया 200, 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा 800। इसी प्रकार 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा 400। इसको डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, आर सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 40। इस प्रकार से 40 डिवाइड कर दिए। अब 200, 800 और 400 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया 1400, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर ए बी की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल जाएगी 35। इस प्रकार से हमें आर ए बी की वैल्यू क्या मिल जाती है 35। अब हम आर बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आर बी सी की फॉर्मूला हमें क्या मिला था, आर बी सी इक्वल टू आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी डिवाइडेड बाई आर ए। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जो वैल्यूज़ है वो तो 1400 आएगा जैसा पहले आया था। अब हमें किससे डिवाइड करना है, आर ए की वैल्यू क्या है 10, तो हम जो 1400 है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से आर बी सी की वैल्यू हमें 140 ओम मिल जाएगी। इस प्रकार से हमें आर बी सी की वैल्यू 140 ओम मिलती है। इसी प्रकार अब हम आर ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आर ए सी का फार्मूला हमने अभी क्या निकाला था, आर ए सी इक्वल टू आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी डिवाइडेड बाई आर बी। ठीक है, ऊपर का सेम है, नीचे आर बी आ गया। अब हम इसमें सब में वैल्यू रख देते हैं। तो पहले हमने ऊपर का जो कैलकुलेट किया था वो तो 1400 आएगा ही। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, आर बी से। आर बी की वैल्यू क्या है 20, तो 1400 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ए सी की वैल्यू 70 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आर ए सी की वैल्यू हमें 70 ओम मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो हमें स्टार नेटवर्क दिया हुआ था उसको हमने डेल्टा नेटवर्क में बदल दिया, और हमें वैल्यूज़ जो मिली है उसको हम रखें तो हमें जो नया नेटवर्क मिला है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी तक हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट देखा है जिसमें हमने स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में बदला है। अब हम देखते हैं इसका उल्टा कैसे करेंगे, अर्थात अगर डेल्टा नेटवर्क दिया हो तो उसको स्टार में कैसे बदलेंगे। तो देखते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इस प्रकार से एक डेल्टा नेटवर्क दिया रहेगा जिसमें 3 रेजिस्टेंस आर ए बी आर बी सी आर ए सी ए बी और सी नोड के बीच में इस प्रकार से कनेक्टेड रहेगा और डेल्टा नेटवर्क बनाएगा। और हम इसे हमें स्टार नेटवर्क में बदलना है, कुछ इस प्रकार से नेटवर्क में हमें बदलना है। अब डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है हमें, उसको हमें इसमें बदलना है। तो इसमें कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। तो जो नया स्टार नेटवर्क बन रहा है उसमें जो नया रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है आर ए आर बी आर सी, ये क्या क्या रेजिस्टेंस है, ए के साथ में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है वो क्या है आर ए, बी के साथ में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है वो आर बी है, और सी के साथ में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है वो आर सी है। तो सबसे पहले देखते हैं आर ए की वैल्यू क्या होगी। तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें आर ए बी आर ए सी इन दोनों को हम इंटू करेंगे और डिवाइडेड बाय जो डेल्टा नेटवर्क में जितने भी रेजिस्टेंस है आर ए बी आर ए सी आर बी सी, इन सब को जोड़ के उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आर ए इक्वल टू आर ए बी आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। इसी प्रकार स्टार नेटवर्क में जो नया स्टार नेटवर्क बन रहा है उसमें आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बी की वैल्यू हो जाएगी आर ए बी और आर बी सी, इन दोनों को इंटू करेंगे और बाकी जो बचे रेजिस्टेंस है आर ए बी आर बी सी आर ए सी, इन तीनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगी आर बी की वैल्यू, आर बी इक्वल टू आर ए बी आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। इसी प्रकार आर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर सी इक्वल टू आर बी सी आर ए सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। इस प्रकार हम देखते हैं
जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम एक ही वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। जो डेल्टा नेटवर्क में उन तीनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ रहे हैं, उसी से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? जैसे कि आर ए है तो जिसमें जिसमें ए है, आर ए बी, आर ए सी, उसी को गुना करके डिवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार आर बी को देखें तो यहाँ पर आर ए बी और आर बी सी दोनों में बी है, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार आर सी को देखें तो आर बी सी, आर ए सी, इन दोनों में भी क्या है? सी है, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं? उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तीनों को जोड़ के जो वैल्यू मिल रहा है उससे डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या था? एक फार्मूला को याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक था। हम इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं। हम जो डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है, उस पर हमें जो स्टार नेटवर्क बनेगा उसको हम क्या करते हैं? इसमें सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करेंगे तो हम देखते हैं कि जो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि आर ए को कैलकुलेट करनी है, तो उसके आजू बाजू में जो भुजा है आर ए बी, आर ए सी, इसको दोनों को गुना कर रहे हैं और बाकी जो रेजिस्टेंस है, बाकी तीनों रेजिस्टेंस हैं उसको जोड़ के डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आर ए है तो हम आर ए बी को दोनों को गुना करके डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमें आर बी की वैल्यू को कैलकुलेट करनी रही तो आर ए बी के आजू बाजू में क्या है? आर ए बी है और आर बी सी, इन दोनों को गुना करेंगे, बाकी से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें आर सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आर सी के आजू बाजू में क्या क्या है? आर ए सी है, आर बी सी है, इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे और बाकी से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टार नेटवर्क में प्रत्येक प्रतिरोध का मान डेल्टा नेटवर्क के दो आसन्न भुजाओं में प्रतिरोधों का गुणनफल है, जिसे डेल्टा नेटवर्क के तीनों प्रतिरोधों के योग से विभाजित किया जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमारे पास ये एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें ए, बी और सी के बीच में तीन रेजिस्टेंस 25 ओम का, 10 ओम का और 15 ओम का रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है। हमें ये जो डेल्टा नेटवर्क है उसको स्टार नेटवर्क में इस प्रकार से बदलना है। तो हम एक स्टार नेटवर्क बना लेते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको मान लेते हैं। जैसे कि तीन नोड है ए बी सी, इनके बीच में हम तीन रेजिस्टेंस आर ए जो ए के साथ में कनेक्टेड है, आर बी जो बी के साथ में कनेक्टेड है, आर सी जो सी के साथ में कनेक्टेड है, इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस मान ले रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आर ए बी, आर बी सी और आर ए सी जो डेल्टा नेटवर्क में है उसमें इन सब की वैल्यूज हम क्या कर देते हैं? फाइंड कर लेते हैं। तो आर ए बी की वैल्यू जो ए नोड और बी नोड के बीच में जो कनेक्टेड है वही क्या हो जाएगा? हमारा आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 ओम। इसी प्रकार आर बी सी जो बी नोड और सी नोड के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वही हमारा आर बी सी की वैल्यू है। तो आर बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 ओम। इसी प्रकार आर ए सी जो ए नोड और सी नोड के बीच में जो कनेक्टेड है वही हमारा क्या हो जाएगा? आर ए सी की वैल्यू हो जाएगी, क्या दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है। तो इस प्रकार आर ए सी की वैल्यू क्या हो गई? 10 ओम हो गई। तो आर ए का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। आर ए की फार्मूला क्या था? आर ए का फॉर्मूला था आर ए बी आर ए सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। अब हम इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। वैल्यूज़ रखेंगे तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 15 प्लस 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आर ए इक्वल टू 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 250 और डिवाइडेड बाई 25 प्लस 15 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आर ए इक्वल टू आ जाएगा 5 ओम। इस प्रकार से हमें आर ए की वैल्यू क्या मिल जाती है? 5 ओम। इसी प्रकार आर बी का फॉर्मूला भी हमने प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? आर बी इक्वल टू आर ए बी आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। अब इसमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं। नीचे जो टर्म है आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी वो तो सेम है, इसका आंसर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50। ऊपर जो है उसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो 25 इंटू 15 क्या आ जाएगा? 375। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7.5। तो इस प्रकार से आर बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाता है? 7.5 ओम। वैसे ही आर सी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। आर सी में क्या करेंगे? जो आर ए सी और आर बी सी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 15 तो हमें क्या मिल जाता है? 150। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? जो इन तीनों रेजिस्टेंस है उसके जोड़ से, जो कि है 50, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 ओम। इस प्रकार से आर सी की वैल्यू हमें क्या मिलता है? 3 ओम।
इस प्रकार हमने डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में बदल दिया और जो नया स्टार नेटवर्क हमें मिला है ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, ए के साथ में 5 ओम, बी के साथ में 7.5 ओम और सी के साथ में 3 ओम रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेशन के बाद मिला है। इस प्रकार से हमने डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में बदल लिया। इस प्रकार आज के सेशन में हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। इसको 2 एग्जाम्पल की सहायता से हमने समझने का प्रयास किया। अब हमें इसका उपयोग ठीक उसी प्रकार करना है जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे। जब भी हमें इसकी आवश्यकता होगी हम वहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे और सर्किट को आसान बनाएंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यही है कि जब भी हमें इसकी आवश्यकता होगी तभी अप्लाई करना है। अगर हमें कुछ दिख रहा है उस तरीके का और हमें अप्लाई करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारी आवश्यकता पर ही निर्भर करेगा। जब भी हमें आवश्यकता होगी, हमें लगेगा कि इसको अप्लाई करने से हमारा सर्किट सॉल्व करना आसान हो जाएगा, तो हम ऐसे सभी स्थान पर इसको अप्लाई करेंगे। धन्यवाद।